तो सबसे पहले जब मैं यहाँ आया, मेरा स्वागत हुआ और इतना खूबसूरत मुकुट पहनाया गया है मुझे, ठीक है, कि मैंने इसे उतारा ही नहीं। तो यहाँ से एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आजकल जब हम किसी भी सामग्री को देखते हैं, किसी कार को देखते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो आजकल एक चीज़ किया जा रहा है कि देखा जाता है कि इस बिल्डिंग का, इस सामान का कार्बन फुटप्रिंट क्या है। अर्थात इस चीज़ को बनाने में, इस कार को बनाने में, इमारत को बनाने में कितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जनरेट हुआ है, एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में गया है। ठीक है। अब साधारणतः हमारा कोई प्रोग्राम होता विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, तो हमें क्या है, इस तरह की टोपी तो नहीं देखने को मिलती। मतलब इसको क्या कहेंगे, कार्बन न्यूट्रल। मतलब इस टोपी को बनाने में कोई कार्बन डाइऑक्साइड खर्च नहीं हुआ। कोई गांव में कोई गया होगा, जंगल पत्ते तोड़ कर लाया, बढ़िया से टोपी बनाया और बड़े सम्मान के साथ आपने अपने अतिथि को पहनाया। तो ये भाव ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, आदिवासी के जीवन को दर्शाता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने डेकोरेशन किया है, बहुत सुंदर से सजाया है, पपीता का पत्ता है, पपीता का पत्ता है, ठीक है, और गेंदा का फूल है, उधर सखुआ है ना, सखुआ का डाल है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट क्या है, जीरो है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जनरेट हुआ। मोटरसाइकिल में गए होंगे, लाए होंगे, उससे थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन अभी यहीं पर कुछ और चीज़ें और बहुत कुछ हो सकता था सजाने के मामले में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ का एक छोटा सा अच्छा उदाहरण मुझे आते आते यहाँ देखने को मिल गया, जिसको मुझे लगा कि मुझे एक बार हाईलाइट कर देना चाहिए। और आपने जो सुंदर सुंदर सजाया है, पहना है, ये भी बड़ा बढ़िया लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा और डीपर जाते हैं, इस बात में और गहराई से जाते हैं, तो पूरे विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो आदिवासियों की जनसंख्या विश्व में लगभग 6% है, और 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है भारत का, उसके आधार पर लगभग 7 से 8% भारत में आदिवासी हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि पूरे विश्व में और भारत में जो जंगल है, जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा, फाउना, जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस वाले बढ़िया समझेंगे, जो फ्लोरा और फाउना है, जो पत्ते हैं, जो जीव जंतु हैं, उन क्षेत्रों में भारी संख्या में मिलते हैं जहाँ पर आदिवासियों की जनसंख्या है, जहाँ पर आदिवासियों का बसाव है। बात समझ में आ रही है? अगर हम विश्व में देखें, और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट ने इस बात को, और समय समय पर बहुत सारे रिसर्च आते हैं जो इस बात को उजागर करते हैं, और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट ने कहा है, एक रिपोर्ट ने कहा है कि 80% जो विश्व की बायोडाइवर्सिटी है वो उन इलाकों में है जहाँ आदिवासियों के द्वारा जो मैनेज किए जाते हैं। मतलब क्या, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में, जब हम क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, उससे संघर्ष कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा योगदान आदिवासी समुदाय की तरफ से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने उन जंगलों को बचाकर संभाल कर रखा है और संभाल कर रख रहे हैं। और कई बार हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं, जैसे वन विभाग हो गया, ये आदिवासी समुदाय उनसे भी अच्छी तरह से अपने जंगलों को संभाल कर रखते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी पॉइंट थी जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। एक महत्वपूर्ण फिलॉसफी है, हालांकि कहते नहीं है ये, पर हमको आदिवासियों के जीवन, बात व्यवहार और अन्य चीज़ों में दिखती है, वो है
कि उतना ही लें जितने की आपको ज़रूरत है, ना कि जितना आप चाहते हैं। टेक व्हाट यू नीड एंड नॉट व्हाट यू वांट, क्योंकि हमारे नीड की तो कोई सीमा, हमारे वांट हम जो चाहते हैं उसकी तो कोई सीमा नहीं है, पर हमारी ज़रूरतों की सीमा ज़रूर है। ठीक है, तो जितना ज़रूरत है उतना पर्यावरण से, जंगल से लेना है, उसका इस्तेमाल करना है कि खुद भी जीवित रहे, अपना समुदाय भी जीवित रहे, जंगल भी जीवित रहे, पर्यावरण भी जीवित रहे, वहाँ पर जो पेड़ पौधे जीव जानवर हैं वो सारे भी जीवित रहे। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है और वो है कि आदिवासियों का जीवन अगर हम देखेंगे तो ये जो समुदाय के लोग हैं वो क्या है, पर्यावरण और नेचर के अनुसार खुद को ढालते हैं, अडाप्ट करते हैं, ना कि अपने हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? अगर ये समुदाय अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन ला रहा होता तो आज विश्व की 80% बायोडाइवर्सिटी इनके अधीन ज़मीनों में नहीं होती। समझ में आ रही बात? ये हो गई कुछ आदिवासियों की जो जीवन है उसके बारे में मैंने बात किया। कुछ एक हमारा क्योंकि थीम डेवलपमेंट पे है, मैं अंत में डेवलपमेंट को थोड़ा सा टच करूँगा और यही कहूँगा कि कई बार हम देखेंगे कि आदिवासियों को एंटी डेवलपमेंट, विकास विरोधी कहा जाता है। थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, विकास विरोधी कहा जाता है। क्यों? अगर हम जो लोग इस तरह से आदिवासियों को पुकार रहे हैं, अगर उनको समझें, उनका दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें, तो दृष्टिकोण क्या है कि हम डैम बना रहे हैं, हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, हम खदानें खोद रहे हैं। तो ये सब क्या है? एक मॉडर्न स्टेट, एक मॉडर्न नेशन के प्रतीक हैं। माइंस, डैम्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतीक है। और अनेकों बार हम देखेंगे कि जब इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट किसी आदिवासी क्षेत्र में होना होता है तो इसका विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया जाता है? क्यों विरोध किया जाता है? इसलिए कि इन प्रोजेक्ट से वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ के जो जंगल है, उनको नुकसान पहुँचने वाला होता है, जिसको और उस नुकसान के प्रभाव को आदिवासी बखूबी समझते हैं और उसका विरोध करते हैं। तो इस वजह से आदिवासियों को क्या है, कई बार विकास विरोधी भी कहा जाने लगा है। लेकिन हमारे लिए बात समझने की है और क्लाइमेट चेंज से यह बात और मजबूती के साथ आती है कि अगर विश्व को इस समाज से कुछ लेना है तो वो है उनके जीवन का तरीका। और जिस रफ्तार के साथ विश्व पृथ्वी के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, इंटर गवर्नमेंट पैनल IPCC की रिपोर्ट है, उसमें जो प्रोजेक्शन से अंदेशा किया गया है कि पिछले 50 साल, अगले 50 साल में क्या होगा, 100 साल में क्या होगा, तो जो दृश्य वर्तमान में जो एक्सप्लॉयटेशन है संसाधनों का, उसको देखकर जो मिल रहा है वो है कि हमारा भविष्य भयावह है। हो सकता है हमारा ना हो, हमारे आने वाले वंशजों का तो ज़रूर होगा अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे इंसानों के रूप में पृथ्वी में। तो एक इस त्योहार के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा और इस मंच के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आदिवासियों का जो जीवन है वो प्रो एनवायरनमेंट है, प्रो नेचर है, सस्टेनेबल है। और जो मुख्य धारा है, जो जनरल पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है विश्व में, उनको लिए उनके सीखने के लिए बहुत
उन जीवन शैली और अन्य चीज़ों से सीखने के बारे में सीखने के लिए बहुत अच्छा स्रोत है कि जिसको सीख कर उसका पालन किया जाए तो ये पृथ्वी इसी तरह से हरी भरी रहेगी और यहाँ के जितने भी जो जीव जंतु हैं इंसानों को मिलाकर सभी लोग एक लंबे समय तक अच्छे से जी पाएंगे। धन्यवाद।